नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आइए समय न जाया करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं कि ये हमारा YouTube चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट मित्र इंस्टीट्यूट। आप लोग इसे सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। बोर्ड के लिए क्लास 10th और 12th के लिए हम लोगों का स्पेशल बैच ऑफलाइन भी चालू हो गया है। अगर पढ़ना की इच्छा हो तो आके ट्रायल क्लास ले सकते हैं। फिर अगर आपकी इच्छा लगे कि नहीं हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे बच्चों कि करणी में 2 और करणी में 5, करणी में 3, करणी में 7 ये सभी का परिमेय संख्याएं हैं। तो वो क्वेश्चन तो हम लोग हल कर चुके हैं। ये क्वेश्चन उससे छोटा है, मतलब उसका लगभग आधा होगा, लेकिन है बहुत बढ़िया प्रश्न। ऐसे प्रश्न भी बहुत आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? लैंग्वेज वहीं रहेगा, लगभग थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न भी बहुत आता है। लिखेंगे सबसे पहले काम कि माना सिद्ध करना है कि 5 प्लस करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो मानेंगे जस्ट इसका उल्टा क्या मानेंगे कि माना 5 प्लस करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। मानिया क्या माना हमने कि 5 प्लस करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो सबको पता है कि परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या वही है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे इसलिए 5 प्लस करणी में 3 जो बराबर होगा P बटे Q के बराबर होगा। लिखना वही है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है और क्या P व Q पूर्णांक हैं, P व Q पूर्णांक हैं तथा P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। एक बार फिर से बता दें आप लोगों की सहअभाज्य संख्या क्या है। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF यानी कि मौसा 1 हो जाता है तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं? ऐसे प्रश्न में एकदम ध्यान देना है, जो रूट वाली संख्या हो उसके अपोजिट साइड में सभी संख्याओं को भेज देना है। क्या बोले कि जो रूट वाली संख्या हो उसके अपोजिट साइड में सब संख्या को भेज देना है। तो रूट किस पर है? 3 पर। तो 5 को उस तरफ भेज देना है। तो क्या हो जाएगा? ये √3 बराबर हो जाएगा P बाई Q, प्लस में 5 है उधर जाएगा तो -5। अगर हर बराबर करें इसका तो √3 बराबर हो जाएगा P माइनस 5Q बाई Q। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बच्चों यहीं पर ये सवाल खत्म हो जाता है। इसके बाद बस थोड़ा बहुत वहीं लिखने का माहौल बनाएंगे और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। पेपर में नंबर पूरा मिल जाता है। अच्छा, चूंकि हमको क्या पता है, चूंकि P व Q क्या है? पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक हैं। तो हमको बताइए पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जैसे कि 2, 5, 9, 10 या -5 या -10। अब 2.5 पूर्णांक नहीं है, ये सब संख्याएं पूर्णांक है। तो क्या लगता है कि अगर P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, तो अगर P में से 5Q को घटाएंगे तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो कोई पूर्णांक का संख्या मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ और मिलेगा। इसलिए लिख सकते हैं कि ऊपर जो है अंश में P माइनस 5Q भी पूर्णांक होगा। P माइनस 5Q भी पूर्णांक होगा। इसलिए P माइनस 5Q बटे Q क्या होगा भाई? पूर्णांक संख्या में जब किसी पूर्णांक संख्या से भाग देंगे तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। याद रखिएगा कि जब पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या से भाग देते हैं तो परिमेय संख्या बन जाती है। तो इसलिए P माइनस 5Q बटे Q एक कौन सी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। P माइनस 5Q बटे Q एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अच्छा बच्चों ध्यान से
आप लोग समीकरण 1 को देखिए, तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण लिखेंगे कैसे, यहीं पे लिख दे रहे हैं क्या, कि समीकरण ऐसे लिखें, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P-5Q बटे Q किसके बराबर है, करणी में 3 के बराबर है, करणी में 3, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P-5Q बटे Q करणी में 3। तो बताइए किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर जो संख्या होगी क्या होगी, परिमेय होगी या अपरिमेय। सीधा सा बात है कि परिमेय संख्या के बराबर कोई संख्या है तो परिमेय संख्या होगी, और अपरिमेय संख्या के बराबर कोई संख्या है तो अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि करणी में 3 के बराबर ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, ये एक स्पष्ट है कि P-5Q बटे Q बराबर करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः क्या सिद्ध करना था, अतः 5 प्लस करणी में 3, अतः 5 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बच्चों ऐसे ही बहुत प्रश्न आते हैं, एक क्वेश्चन और हम अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे, उसके बाद होमवर्क देंगे, आप लोग ट्राई लेंगे। प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है, चाहे पहले वाले से चाहे दूसरे वाले से। आशा करते हैं आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।